हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीपक कुमार है। आज मैं क्लास 10th का ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ और जितना मैं बताऊँगा वो अभी एग्ज़ाम नियर है, उसी के बेसिस पे मैं इतना इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा और इतना इजी वे में बताऊँगा जिसके चलते आपको फ़ायदा हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री है। देखिए, आप तो समकोण त्रिभुज के बारे में पहले से ही जानते होंगे। त्रिभुज के चैप्टर में समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ ही चुके होंगे। तो समकोण त्रिभुज में देखिए, ये जो होता है, जब किसी भी लाइन में 90 डिग्री परपेंडिकुलर पड़ता है तो उसको समकोण त्रिभुज बनाता है। देखिए, ये यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये 90 डिग्री, ये जो है साइड, ये जो भुजा है यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो इसको हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, देखिए इसको हम डिनोट करते हैं ए, इसको बी, इसको सी। ठीक है, अब देखिए इसको सी। ओके, अब देखिए इसमें जो होता है सबसे लंबी भुजा, जैसा कि हम लोग पहले ही जानते हैं कि बड़े एंगल के सामने का कोण जो होता है, बड़े एंगल के सामने का जो भुजा होता है ना, वो सबसे बड़ा होता है। छोटे एंगल मतलब छोटे कोण के सामने वाला जो भुजा होता है वो छोटा भुजा होता है। ठीक है, तो पहला है इसको जो बोला जाता है, इसको कर्ण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कर्ण। इसको हाइपोटेनस बोला जाता है, एच। ठीक है, इसको बोला जाता है आधार। ठीक है, आधार, इसको बी बोला जाता है। इसको बोला जाता है परपेंडिकुलर मतलब लंब, इसको लंब बोला जाता है। ठीक है, मतलब पी बोला जाता है। इसका एक फॉर्मूला होता है, एच बराबर जो होता है एच स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, इसमें अगर सिर्फ एच का वैल्यू निकालेंगे तो एच स्क्वायर हो जाता है रूट अंडर पी प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हम लोग याद रखेंगे। याद बस ऐसे ही याद हो गया कि अगर कर्ण निकालेंगे तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अगर हम परपेंडिकुलर निकालेंगे मतलब लंब निकालेंगे तो बस सिर्फ हाइपोटेनस से बेस को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ से अगर बेस निकालेंगे तो हाइपोटेनस से परपेंडिकुलर हटा देते हैं। ठीक है, ये तीन चीज हम लोग को याद रखना है। ठीक है, और इन तीनों को नोट कर लेना है। उसके बाद देखिए आगे बताते हैं। कुछ क्वेश्चन आपके सामने बनाते हैं, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, देखिए पहला देखिए। ठीक है, अब देखिए एक दो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये बताए थे समकोण त्रिभुज। देखिए इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। ठीक है, ये क्या है? लंब, ये क्या है? आधार। ठीक है, ये दोनों चीज वैल्यू दिया हुआ है, ये दोनों वैल्यू दिया हुआ है। अगर हम कर्ण निकालेंगे, कर्ण का वैल्यू अगर निकालना है तो क्या बताए थे फॉर्मूला? लंब का स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब देखिए ई कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो गया? 9 प्लस 16, तो कितना हो गया? रूट अंडर 25। अब 25 का वैल्यू प्लस माइनस 5,
अब समझ में आ गया। और हम इसके अलावा और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। देखिए इसी में दूसरा क्वेश्चन, हाँ इसी में देखिए 3 4 दिया हुआ है, यहाँ पे 5 दे दिया गया है, यहाँ पे कितना दिया हुआ है 5 दे दिया गया, 5 दे दिया हुआ, ठीक है। अब देखिए हमेशा चीज याद रखिएगा, इसको समझने से पहले हम कुछ समीकरण बताते हैं। अगर साइन का वैल्यू निकालना होता है, साइन ए का वैल्यू निकालना होता है, तो BC बटा AC कहने का मतलब है कि लंब प्लस कर्ण, लंब बटा कर्ण। अगर कॉस का वैल्यू निकालना है, कॉस ए का वैल्यू निकालना है, तो AB मतलब क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अगर हम tan का वैल्यू निकालेंगे, tan का वैल्यू निकालते हैं, तो क्या होता है tan A का वैल्यू लंब बटा आधार, लंब प्लस आधार, ठीक है। समझ गए इतना तक। अब देखिए इससे रिलेटेड अब हम क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए पहला, जैसे यहाँ पे 3 दिया हुआ है, यहाँ पे 4 दिया हुआ है, यहाँ से 5 दिया हुआ, पहले ही दिया हुआ। अगर साइन का वैल्यू निकालना, साइन ए का वैल्यू निकालना, तो मैंने पहले क्या बताया कि उसके सामने वाला साइड मतलब लंब क्या है BC, और उसके बाद बटा कर्ण क्या है AC। तो क्या है BC इसका 4 है, और ये क्या है 5 है, ठीक है। समझ में आ गया। अब इसके आगे देखिए कॉस निकालना है, कॉस ए का वैल्यू, तो कॉस निकालना है, तो कॉस के भी क्या बताए थे आधार, तो आधार क्या है AB बटा कर्ण AC, तो 3/5। समझ में आ गया। इसके बाद tan निकालना, तो tan ए का क्या बताए थे लंब प्लस आधार, लंब क्या है BC बटा AB, तो BC क्या है 4/3। इतना समझ में आ गया, ठीक है। आज के लिए इतने, ठीक है। अगला मैं कल बताऊंगा इसके आगे। धन्यवाद।